तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। राहुल भाई, आपका कोई प्रश्न है? प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, आप थोड़ा जोर से बोलिए। जी जी। अभी तो कोई प्रश्न नहीं है गुरु जी। जस पिताजी को ठीक है? नहीं पूछ। जी। कोई बात नहीं। प्रणाम और प्रभु किसी जी। का? जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे बस एक चीज में संशय है ऐसा कि जैसे हाँ, हम बोलते हैं कि जो आत्मा है वो अविनाशी है, अमर है ना? खबर है। और परमात्मा का एक अंश है। और जो अंश नहीं। शरीर है, जो जो शरीर है, वो हाँ, शरीर ही भोगने का काम करता है। यानी जो भी क्या कष्ट करता पीड़ा है? मनुष्य कर्मानुसार करता है, उसका शरीर ही भोगता है। नहीं, देखो, परमात्मा का कोई अंश नहीं है आत्मा, ऐसा ठीक है। जी। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों अलग अलग भिन्न तत्व। अच्छा। और ये जो जीव है ना, वही कर्मों का भोगता है। शरीर तो है ही, मन भी भुगत रहा है ना। शरीर भी भुगतता है, मन भी भुगतता है, जीवात्मा भी भुगतता है। प्रभु जी, तो ये मतलब है। मैं जो पूछना इसमें चाह रही हूँ सवाल क्या है? हाँ, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान जैसे ये कर्मानुसार ये जीवन पाया है, और बराबर। उसे कर्म के अनुसार ही उसे वो जो भी है वो भोग रहा है, और इसी जीवन में अगर वो अच्छे कर्म करता है तो मोक्ष भी पा लेता है। बराबर है। लेकिन पूछना ये है कि जो हम बोलते हैं कि स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है, तो हम्म, अगर शरीर समाप्त हो जाता है तो क्या आत्मा उस चीज को भोगती है क्या? देखो, वो कारण शरीर जो है ना, जो जीवात्मा के साथ में है, वो जी। भुगतता है। तो देखो कैसा है कि उसका अलग अलग लोक है, हम्म। उसके लिए अलग अलग व्यवस्था है भुगतने की, है ना। और शरीर में भी तो भुगत ही रहा है ना। आपको क्या नहीं लगता कि आपका जीवन नर्क जैसा है ना? तो ये ऐसा होता है, आप देखो ना आसपास, बहुत सारे लोगों का ऐसा जीवन मिल जाएगा कि वो नर्क में जी रहे हैं। नर्क उसके भीतर ही है। जी। बाहर तो मस्त बगीचे में बैठे हैं, हलवा पूरी खा रहा है, हम्म। लेकिन भीतर मन उसका देखो ना, नरक जैसा है। तो ये सारी एक एक अवस्था है, उसमें भुगतान वगैरह सब रहता है ना। और ये सारा कुछ जो है ना, जो काल कर्म और माया के चक्कर में है ना, उसके लिए। जी। जो इससे पार चला गया और परमात्मा का हो गया, उसके लिए ये सब कुछ नहीं है। तो जो श्लोक दिया ना, दीक्षा, धन्योस्मि पूर्ण कामोस्मि निष्पापो निर्भय सुखी, अक्षर गुरु योगे न स्वामी नारायण आश्रय। तो निष्पाप निर्भय और सुखी हो गया, काल कर्म माया के चक्कर से बाहर हो गया। हम्म। तो मंत्र दीक्षा है ना, उससे ये हो जाता। जी प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। ये मुझे वचनामृत में से पूछना है। हाँ। तो लोया का 18वां वचनामृत है और पेज नंबर 325। हाँ जी। उसमें जैसे हमने सुना हुआ है कि भगवान के अवतार हुए थे, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वामन हम्म। अवतार। तो हम मैंने तो वामन अवतार तक के बारे में ही सुना है। इसमें है हाँ हाँ। व्यासावतार में वे काले थे, शरीर में बहुत से रोए थे और उनकी देह से दुर्गंध आ रही थी। तो ये बराबर। व्यासावतार हुए। देखो, વ્યાસ એ વિષ્ણુના 24 અવતારોમાંથી એક અવતાર છે. વ્યાસજી પરાશર અને સત્યવતીના મત્સ્યગंधाના पुत्र હતા. मतलब ये जो व्यास जी है, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की है ना, हम्म। उनकी बात हो रही है। अच्छा। 24 अवतारों में से उनका एक अवतार माना जाता। अच्छा जी। और वो पराशर ऋषि और मत्स्यगंधा, इनके पुत्र थे वो. हम्म। તેઓ કાળા હોવાથી કૃષ્ણ પણ કહેવાય છે. તેઓનો જન્મ થતા જ નદી કિનારે મૂકી દીધેલા. આથી दैपायमान પણ કહેવાય છે. यानी उसका जन्म हुआ था, उसको नदी हम्म। किनारे छोड़ दिया गया. यानी संजोग कुछ ऐसे रहे होंगे. જન્મ્યા પછી તેઓ બદ્રિકાશ્રમમાં તપ કરવા લાગ્યા. તેથી તેમને બાદરાયણ પણ કહેવાય છે. તેઓએ વેદના ભાગ કરેલા, તેથી તેને વેદવ્યાસ પણ કહે છે. તેમણે બ્રહ્મસૂત્ર લખી ઉપનિષદોનો સમન્વય સમજાવ્યો. આ ઉપરાંત તેમણે 18 પુરાણો, મહાભારત અને ભાગવત જેવા ઘણા ગ્રંથોની રચના કરી. તેઓ 7 ચિરંજીવી મહિલા એક છે. તેમના પુત્ર શુકદેવજી પણ ચિરંજીવી ગણાય છે. અષાઢ પૂર્ણિમા વ્યાસ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવાય છે. श्रीजी महाराज ये वचनामृत में व्यास जी ना वचनों प्रमाणभूत गण्या છે. हाँ, वो जो ऋषि जी है ना, हाँ जी। मतलब अपने सत्संग वाले ऋषि जी नहीं,
हाँ जी। वो व्यास ऋषि, हाँ है ना, जी, हाँ जी। उसके बहुत सारे नाम हैं। हाँ तो जी। उसको जो है ना भगवान का अवतार माना जाता है। अच्छा जी। ठीक है, तो वो हाँ भी एक जी, हाँ जी। ऋषि 24 अवतार में से। आपने 10 अवतार सुने हैं ना? हाँ जी, मेरे को वैसे याद नहीं है, लेकिन मैं बुक पढ़ रही थी तो हाँ, ये नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार तो इनका तो पता है, वो जो है वामन वो अवतार। 10 तो ठीक है, बाकी 24 अवतार है। वो मैंने उनमें सुने हैं शायद, जो जैन में थे ना, हाँ वो हाँ, उनमें सुने हुए कोई मैंने। कोई बात नहीं, ये इन्फॉर्मेशन है। हुँ। ठीक है, हाँ जी। तो इन्फॉर्मेशन सारी बहुत सारी जगह से मिल जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं भी नहीं। होगी तो भी हाँ। भीतर वो स्थिति करनी है ना? हुँ, हुँ। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मेरा ही प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, बोलिए। आज जैसे दोपहर को मुस्कान दीदी से और आपकी जो बातचीत हुई, उस पर ही यही जो लोया वाला वचनामृत है 18, उसमें 327 पेज पे आपके बारे में ही लिखा हुआ है कि भगवान में ऐसा प्रकाश होने पर भी वह दिखाई नहीं पड़ता। यह तो भगवान की ऐसी इच्छा है। यदि भगवान की इच्छा हो कि मैं इस भक्त को ऐसा प्रकाशवान दिखाई पड़ूं, तब तो ऐसी प्रकाश युक्त मूर्ति को वह भक्त देख पाता है। अरे, कहाँ से ढूंढ निकाला? ये देखो अपने आप बहुत ही इसमें बहुत लिखा अद्भुत हुआ है। तरीके से। तो सही है, तो देखो, हमारे गुरु जी ने, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने, जब वो आरती कर रहे थे ना, तब बहुत हुँ, सारा लोग थे। हुँ, दिवाली का समय था, अन्नकूट का समय था, बहुत भीड़ थी हुँ, मंदिर में। सिर्फ उनका प्रकाश हमें ही दिखाई पड़ा। हुँ, बड़ा अद्भुत। यानी वो बॉडी में नहीं है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ। यानी अनंत सूर्य जैसे प्रकाशित होता है ना, हाँ जैसे जी, बिजली का देखो कितना ये एकदम तेज होता है, हुँ, उससे अनंत गुना प्रकाश। बहुत ही, हुँ, यानी इस आंख का कोई औकात नहीं है कि देख पाए वैसा हाँ प्रकाश। जी, इंद्रिय अतीत होता है वो। मतलब हुँ, इस आंख की इंद्रिया जो है ना, इसका कोई औकात नहीं है। इससे पार की इंद्रिया जब होती है ना, वो वही देते हैं, वही उपलब्ध कराते हैं, वही प्रदान करते हैं। तब आप देख, हुँ, जैसे अर्जुन को हुआ था ना, हाँ जी, हाँ जी, है ना, वैसे दर्शन तो हुँ, वैसा होता। तो जिसको दिखाना चाहते हैं वो देख पाता है, और जो नहीं देख पाता है तो कोई बात नहीं। वैसे बाकी सबको तो मांस का शरीर दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। हुँ, तो सही है, एग्जैक्ट सही है। हमें भी ऐसा हुँ। ही है, हो गया था। तो प्रभु जी जैसे मुस्कान दीदी आपके घर आईं, हाँ, आपने इनको अपना ये रूप दिखाया, तो हम सब अब दिल्ली आएँगे। तो नहीं दिखाएगा, हाँ, क्यों? हमारे गुरु जी की मर्जी। ये भी बात सही है। वो जिसको दिखाना चाहते हैं, हमारे में से जिसकी पात्रता होगी, आप उसी को ही दिखाओगे ना। बराबर। तो फिर नहीं मत हमारी दिखाऊं, पात्रता तो भगवान आपको ही दिखाए, पठानी है। तो बन जाएगी धीरे धीरे, और वो स्वरूप समझ में आ ही जाएगा, है ना? हुँ, तो कोई बात हुँ, नहीं। हुँ। और एक और इसी में है हाँ जी। कि जब जैसे जिस भी अवतार ने रूप धारण किया, तो जब हम्म नरसिंह जी ने अपना रूप धारण किया, तो ये हम्म उसी लोया वाले पेज में 327 नंबर पे है। तो हम्म उसमें लिखा है, अतः स्व इच्छा से काल हम्म रूप शिव ने शरभ हम्म का रूप धारण किया। तब नरसिंह तथा शरभ का भीषण युद्ध हुआ। बाद हम्म में दोनों ने देह का हम्म उत्सर्ग कर दिया। इसके हम्म परिणाम स्वरूप शिव शर्भेश्वर महादेव स्थापित हुए, और जहाँ हम्म। नरसिंह जी ने देह त्याग किया था, वहाँ नारसिंह शिला देखी जाती है। अब ये हम्म। शरभ जी कौन थे? शरद। शरभ, भ भालू, शरभ। हाँ हाँ, तो वो एक दूसरा बॉडी बनाना पड़ा, एक बॉडी को ओके, खत्म करने के लिए। ठीक। ये उनकी लीला है, भगवान की लीला हुँ। है ना? तो उनको वो खत्म करना पड़ता है ना। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो, इसमें लिखा है वो जो शरभ है, उसको 8 पैर होते थे, अच्छा, और वो हिमालय में पाया जाता है ऐसा जानवर। अच्छा। और ये पौराणिक शास्त्र में दिया गया है। तो उस हुँ, जमाने में वो होगा, इस जमाने में हुँ। नहीं है। जैसे हाँ, डायनासोर वगैरह सब हो चुके हैं ना, हाँ जी। वैसे। तो ये ठीक। सारी कहानियां हैं, ये उनका हुँ, रूप है। भगवान ही जो हुँ। है अलग अलग शक्तियां धारण करते हैं, हाँ जी। और उसी की शक्तियों की ही सारी लीलाएं चल रही है। हुँ, पॉजिटिव शक्ति, नेगेटिव शक्ति, उसके रूप, हुँ, है ना, दोनों के रूप। और उसके बीच में जो
चलता रहता है खेल। हाँ तो जी। वही है और कुछ नहीं है। प्रभु जी जैसे अब हम जिस भी धर्म से मतलब जिस भी चीज़ से जुड़े थे, तो उसमें तो हमारे अंदर ये सारी बातें ही खत्म कर दी कि देवियों का अवतार है, ये है शिव, शंकर, शंभू मतलब कृष्ण जी ये सब। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने नकार दी थी। तो हम हाँ। हमारे भी मन में जैसे वही भावना शुरू हो गई थी, है ना? तब हम्म, तो। हम्म, हाँ। लेकिन अब ये भावना तो जैसे अब नवरात्रे आते हैं या हम्म, दिवाली, दशहरा, तो ये हम्म। सब मतलब हमको मनाने चाहिए। देखो कैसा है, हुँ, आप मनाओ हुँ, तो भी उसके पीछे क्या रीजन है उसको पता होना चाहिए, और न मनाओ तो भी उसके पीछे क्या रीजन है वो भी पता होना चाहिए, हुँ, है ना। तो गिल्ट भाव में नहीं जाना है। हुँ, मुख्य हुँ, ये बात है कि क्या ये जो मैं सारा कुछ कर रहा हूँ उससे मेरी हुँ, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, क्या मैं हाँ, अपने सेंटर के नजदीक जा रही हूँ। बात खत्म। हुँ, छो ना, क्या करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हो, हाँ, और ये जो मैं कर रहा हूँ उससे क्या मेरा पर्पस सिद्ध हो रहा है, हुँ, क्या मैं ध्येय की और कदम बढ़ रही हूँ, पूछो। हुँ, बस आंसर मिल जाएगा, हुँ, बात खत्म। हुँ। और ये प्रभु जी आपने जैसे बताए थे हर किसी के अलग-अलग लोक हैं जैसे, तो हाँ जी। गोलोक श्री कृष्ण जी का हाँ जी। और बैकुंठ वो किसका हो सकता है? विष्णु जी का और और ये श्वेत दीप वो एक द्वीप है, हुँ, मतलब एक समुद्र जैसा है, हुँ, और वो एक जगह है। हुँ। तो ब्रह्मांड में बहुत सारी जगह है ऐसी, उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। मतलब ये किसी का लोक नहीं है श्वेत दीप। हाँ, वहां पर रहते हैं, श्वेत द्वीप, वहां पर रहते हैं। कौन रहता है उसमें? ये कौन से वचनामृत में है? ये वही जो मैं पढ़ रही थी ना, जो आपको अभी बताया आज दोपहर वाला प्रकाशवान युक्ति जिसको जिस भक्त को वो दिखाना चाहते हैं, वही भक्त देख लोया। पाता है, उससे अगली लाइन। हाँ जी, लोया वाली, उसी से अगली लाइन। तो गोलोक जो है, गोलोक, वैकुंठ, श्वेतद्वीप, ब्रह्मपुर, ये हाँ बताया जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, गोलोक कृष्ण भगवान का धाम है, हुँ, वो वैकुंठ से 50 करोड़ योजन हुँ, ऊपर है। वैकुंठ जो है विष्णु भगवान का, और श्वेत द्वीप है वो भी जो है एक जगह है, वहां पर वासुदेव नारायण हुँ। और निरन मुक्त रहते हैं। यानी जो अन्न खाए बहना रह पाते हैं ना, वैसे अच्छा, वैसे मुक्तों का वास है वहां पर। ठीक है, और ब्रह्मपुर यानी पुरुषोत्तम नारायण, ठीक। उसका धाम है। हुँ, इसको अक्षरधाम भी कहते हैं, ब्रह्म हुँ, महल भी कहते हैं, जो अल्टीमेट ठीक, है। तो अनंत ठीक। ब्रह्मांडों से पार, हाँ, तो वैसा हुँ, है। तो ये हाँ सारी जी, जगह है, सारे लोग हैं। हुँ, और सिर्फ इतने ही नहीं है, हुँ, इससे भी बहुत सारा कुछ है। ठीक है। हाँ जी। और कोई प्रश्न? ये ना श्री पंचाला का पहला वचनामृत है। अब क्वेश्चन पूछ रहे थे हरिभक्तों से कि भगवान के प्रति प्रेम हो तथा धर्म में दृढ़ता हो, फिर भी यदि कोई भक्त विचारशील न हो, तो अति श्रेष्ठ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि पंच विषय अत्यंत कनिष्ठ प्रकार के शब्दादिक पंच विषयों के समान नहीं लगते, अथवा उन कनिष्ठ पंच विषयों विषयों से भी अत्यंत बदतर नहीं लगते। अतः वह कौन सा विचार है कि जिससे अति श्रेष्ठ पंच विषय भी अतिशय कनिष्ठ पंच विषयों के समान लगने लगे, अथवा कनिष्ठ से भी अति बदतर लगने लगे। बराबर है। तो वैसा कौन सा विचार है, ऐसा पूछ रहे हैं। इसमें सवाल क्या है? मतलब मुझे लाइंस नहीं समझ आ रही। तो भगवान पूछ रहे हैं कि भगवान માં હેત હોય તથા ધર્મમાં નિષ્ઠા હોય તો પણ જો વિચારને ન પામ્યો હોય તો અતિ સારા જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ પંચ વિષય, તે જે તે અતિશય ભૂંડા જે શબ્દાદિક પંચ વિષય તે સરખા થાય નહીં। तो यहाँ परमात्मा में अति प्रीति है और धर्म में भी निष्ठा है, हम्म, ऐसा है कोई। तो देखो यहाँ पर कैसा कहते हैं कि ऐसा कौन सा विचार है जिस हम्म, विचार को करने के बाद में
ये जो 5 स्टार होटल में जो खाना है ना, वो भिखारी के पात्र में जो खाना है ना, उससे भी कनिष्ठ लगने लगे। तो भिखारी के पात्र में जो खाना है वो कनिष्ठ कब लगता है? क्योंकि उससे कुछ अच्छा खाया है तब, है ना? यानी किसी के घर में खाना खाया है तो वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई अमीर है, उसके घर का खाना है तो वो और अच्छा लगता है ना। फिर हमारे घर का खाना अच्छा नहीं लगता। और वो जो भिखारी है उसके पात्र का तो खाना कैसे लगेगा? लेकिन जो अमीर है, उसके घर का भी खाना कब लगने लगता है? जब वो 5 स्टार होटल में जाता है, तब उसको ऐसा लगता है कि अरे, वो उस अमीर के घर पे जो खाना खाया था ना, वो ठीक नहीं था, है ना? हाँ जी। तो 5 स्टार होटल का आप खाना अच्छा लगने लगा है, हम्म। वो निम्न कब लगने लगेगा बताओ? 7 स्टार, जब हम्म। उसका खाना खाते हो, है ना? हाँ फिर जी। ये जो इंटरनेशनल वगैरह सब बड़े बड़े नेता लोग हैं ना, उनका हम्म। मीटिंग वगैरह रहता है, आप समझ रहे हो ना? हम्म। कि उनका खाना खाओ, तो 7 स्टार का वाला भी साइड में हट जाएगा। हम्म। तो वो निम्न लगने लगता है ना, यानी अति रूढ़ा पंच विषय, यानी अति सही सारा को क्या कहते हैं? सुंदर। हम्म। अति लुभावने पंच विषय जो है ना, वो निम्न से निम्न कब लगने लगते हैं? यानी कचरे जैसे कब लगने लगते हैं? जब हम्म। उससे भी अधिक कुछ प्राप्ति होती है तब। हम्म। अब समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यानी मैं 7 स्टार होटल का खाना खा के आता हूँ, और हम्म। किसी भिखारी ने जो है ना 3 स्टार होटल का खाना खाया, हाँ जी। है ना? तो भिखारी को तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि जिंदगी में हाँ उसने जी। पहली बार खाया है। हम्म। लेकिन मुझे 3 स्टार होटल का खाना मजा नहीं आएगा, हम्म। क्योंकि 7 स्टार का खा के आया। हाँ आप समझ जी। रहे हैं? हम्म। तो भिखारी के लिए तो वो श्रेष्ठ था ना, 3 स्टार का। हम्म। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पंच विषय भी निम्न से निम्न कब लगने लगते हैं? हम्म। तो जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कुछ मिल जाता है ना तब। हम्म। तो हम्म। वो जो है ना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, वो हम्म। सारा का सारा परमात्मा का है। यानी परमात्मा में जो सुख है ना, ये सुख की बात हो रही है यहाँ पर, हाँ कि मुझे जो जी। पंच विषय के द्वारा सुख की अनुभूति होती है ना, ये हम्म। तुच्छ है। जिस दिन मैंने परमात्मा की अनुभूति को चख लिया ना, हाँ। परमात्मा के सुख को जिस दिन मैंने चख लिया ना, उसके बाद में ये हम्म। पृथ्वी पर जितने भी सुंदर से सुंदर है ना, वो मुझे हम्म। कीचड़ से कीचड़ समान लगने लगेंगे। हाँ जी। आप समझ रहे हो? ये बिल्कुल, वचनामृत का पूरा बिल्कुल सार। सही है। हाँ इसमें जी। शब्द बहुत इधर उधर आपकी समझ में नहीं आएंगे। 2-5 साल हम्म। पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएंगे। हम्म। ये सार हमने बता दिया। हाँ जी। तो भगवान का सुख, उस पर हम्म। चिंतन मनन करोगे ना, और उसको जब हम्म। स्वाद चखोगे ना, उसके बाद में बाकी सारा कुछ तुच्छ लगने लगेगा। हाँ जी। जैसे सुबह में जो बात हो रही थी ना, कि उनको हम्म। इस तरह की अनुभूति हो रही है, इस हम्म। चीज के लिए शब्द नहीं है, वह अनुभूति के सामने बाकी सारी अनुभूतियां फीकी है। हाँ जी, बिल्कुल। है ना? तो हम्म। भिखारी को गुलाब जामुन खिलाओ तो उसको मजा आएगा। लेकिन हम्म। जिसने ये अनुभूति कर ली है ना भगवान की, तो उसको वो गुलाब जामुन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। वो सिर्फ खा रहा है, इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल। वो इस जीवन को टका रहा है, टिका रहा है ना, किसी भी तरह से। हम्म। वो सिर्फ हम्म। दिखता है कि ये तो अच्छा खा रहा है, ये बुरा खा रहा है, ऐसा वो सिर्फ दिख रहा है। उसमें उसको हम्म। कोई भी आसक्ति नहीं है। हम्म। तो जोधपुर में आप आए थे ना हमारे साथ में, हम्म। तो जोधपुर में जब हम खाना खाने बैठे थे, तो बहुत सारा कुछ ये था, बड़ा सा थाल, और उसमें हम्म। बहुत सारी चीजें थी, है ना? हम्म। अलग अलग जगह से। तो 20 जात की ऐसी चीजें रही होंगी। हम्म। सब भांति के हम खा रहे थे, लेकिन हम्म। स्वाद जो है ना सिर्फ भगवान का था उसमें। हाँ जी। यानी स्वाद उस चीज का नहीं था। हम्म। यानी कभी इसमें कभी उसमें, हर चीज को अलग अलग या तो मिक्स करके भी हम खाते हैं। तो हाँ। जो फोटो निकाल रहे थे ना, वो बेटी ने कहा कि भगवान ऐसा कैसे खाते हैं? हाँ। हम्म। मतलब कि खाने में
मतलब तरीका होता है ना, कुछ खाते हैं तो आप, तरीका होता है ना, हाँ जी, तो हाँ बिना जी, तरीका के क्यों खाते हैं ऐसा? हाँ, कि है ना, कि आपको चावल में दाल डाल के ही खाना है ना, हाँ, या उस प्रकार के तरीके होते हैं ना, चीजों को हुँ, खाने के हुँ, तरीके होते हैं, लेकिन वहां कोई हुँ, तरीका दिखाई नहीं दिया। इसीलिए वो उनका हुँ, क्वेश्चन भी बराबर था, हाँ, नोटिस हाँ, उन्होंने बराबर किया है कि इस हुँ, तरह से किस तरह से खाते हैं, ऐसा कैसा? हाँ, तो इस तरह से ही खाते हैं कि हमें जो है ना, अति सुंदर पंच विषय यानी खाना अति हुँ, तुच्छ लगता है, बिल्कुल, क्योंकि भगवान का ही स्वाद है, खाने का थोड़ी हुँ, स्वाद है, लेकिन लोगों हुँ, को लगता है कि इतना अच्छा खा रहे हैं। हुँ, सही ये बात, बात, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, एक पिछला प्रश्न रह गया था कि जो हम देखते हैं इतने मोटे-मोटे व्यक्ति हैं, तो सब में ही पृथ्वी तत्व मतलब बहुत ज़्यादा है जो इतने मोटे-मोटे व्यक्ति हैं? होता है, हुँ, बैलेंस करना पड़ता है, कभी हुँ, कभी नहीं भी होता है, सिर्फ शरीर बड़ा होता हुँ, है ना, हाँ जी। तो कोई बात नहीं। और जैसे आपने बोला कि हमें पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए पका भोजन मतलब अनाज कम खाना है। हाँ जी, तो पका भोजन में जैसे दाल, सब्जियाँ ये सब भी तो पके भोजन में आती हैं, तो हमें मतलब कच्चे की तरफ ज़्यादा जाना है, फ्रूट्स और हाँ सैलेड्स जी, की तरफ। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो हुँ, जो भी चूल्हे पर चढ़ा हुआ है ना, वो हुँ, सारा पका हुआ है, तो उसको थर्टी हुँ, परसेंट कर दो, 20% कर दो हुँ, पूरे खाने में, और ज्यादा से ठीक। ज्यादा सलाद है, फ्रूट्स है, हुँ, जूस हुँ, है, हरा हुँ, पत्तियां हैं, ये सारा कुछ हुँ, ज्यादा लेना, हुँ, बैलेंस में हाँ, हो जाएगा तो 50-50% करना। हुँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू हाँ जी, प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी एक बात पूछूं? हाँ जी, आ, मनुष्य जो खाता है तो वो पेट में जाता है, लेकिन भगवान जो खाता है वो मुंह के अंदर जाकर कहाँ चला जाता है? आप क्या कह रहे हो, मनुष्य जो खाता है वो पेट में जाता है, हाँ, बराबर है, तो और क्या कहते हैं? भगवान तो भगवान जो मनुष्य रूप लेकर आया, तो वो जो हाँ, खाता है क्या उनको भी पेट में जाता है खाना? पेट में ही जाता है। मनुष्य की जो सिस्टम है ना, वैसे ही सिस्टम जब भगवान शरीर धारण करते हैं मनुष्य का, तब वैसी ही होती मुझे तो है, लगता है एग्जैक्ट। जब भगवान खाते हैं तो वो खाना सबको चला जाता है। जो उससे कनेक्टेड है उससे जा रहा है। ओ, और एक बात पूछो। हाँ, भगवान ने जो शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, फिर जो सब्जी खरीदता है, ये लोग जो उगाता है, बनाता है, ये तो एक हाँ, बनाता नहीं, बहुत लोगों ने इसको मेहनत से बनाता है। तो वो लोग तो बहुत भाग्यवान होंगे ना? हाँ जी, उसे पता नहीं है तो, एक शर्ट हाँ उसे पता नहीं है तो सिर्फ भगवान को ही पता होता है कि जिन्होंने सब्जी उगाई है, जिन्होंने जितनी मेहनत की है सब्जी को, फिर मार्केट लाए हैं, फिर वहां से रखा है, फिर जिन्हें बेचा है, ये सारे जो जो पूरा चेन होता है ना, हाँ जी, वो सारे पूरा चेन का कल्याण हो जाता है। भगवान एक शर्ट तो एक जन नहीं बनाता है, बहुत सारा गारमेंट्स कर्मी रहती है। क्या बोल रहे हैं? शर्ट तो, एक एक आदमी नहीं बनाता है, बहुत लोगों ने बनाता है, कोई हाँ तो बटन देखो, लगाता है। देखो एक खेत में से किसान मेहनत करता है और कॉटन की खेती करता है ना, हाँ, और उस कॉटन की वजह से फिर वो मिल में जाता है, सब मंडी से जाके मिल में, और फिर वहाँ बहुत सारे चीजें होती है उस पर, तब जाके वो उसमें से धागा बनता है, हुँ, फिर वो धागा का कपड़ा होता है, बनता है दूसरी मिल में, तो हुँ, उसमें से वो कपड़ा निकल के फिर तीसरी मिल में जाता है, मतलब वहां पर कलरिंग ये वो सब कुछ होता है, बहुत सारा हाँ। प्रोसेस होता है, फिर वो दर्जी की फैक्ट्री रहती है उसमें जाता है, वो कटिंग करता है, फिर शर्ट बनता है ना, फिर वो दुकान में जाता है, तो पूरा बहुत पूरा लंबा चौड़ा लाइन है एक शर्ट के पीछे। अब प्रभु जी, तो भगवान जब खड़ा रहता है तो उसकी साइड से अगर कोई गुज़रता है, भगवान की जो छाया है, उसके ऊपर से अगर कोई चलता है तो उसको भी तो कल्याण हो जाती है प्रभु। कल्याण हो ही जाता है, भगवान की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो सारा का कल्याण, उनको छूकर जो हवा निकल गई, उस हवा का जिसने स्पर्श कर दिया वो भी कल्याण। मैं यही पूछ रही थी, पूछने वाली थी। हाँ जी, हाँ जी, और भगवान के मन में जिसका विचार आता है ना उसका भी कल्याण, और वो जो संकल्प करते हैं उनका भी कल्याण। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, और
और क्या बताऊँ? नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी क्या परमात्मा जो होते हैं उनको भी आंसू आते हैं क्या? वो भी रोते हैं क्या? तो जो नहीं अपने रोता है ना, भक्तों का दुख देखकर वो भी रोते हैं क्या? तो जो नहीं रोता है ना, वो भगवान नहीं कहलाता। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, तो बहुत अच्छी बात बताइए प्रभु जी आपने। जिसके भीतर आंसू नहीं आते ना, वो भगवान कहलाने के लायक नहीं होता जी प्रभु जी। है ना। तो बराबर है, आंसू आना जरूरी है। हमारे गुरु जी जी। भी रोते हैं, है ना। तो भक्तों के दुख में वो भी रोते हैं। हम्म, तो कोई कितना भी ज्ञानी हो, हम्म, कितना भी आत्मज्ञानी ध्यानी सब कुछ है ना, हम्म, और उनमें जो है ना वो करुणा भाव बेहद हम्म, रहता है, वो सेंसिटिविटी जी बेहद रहती जी प्रभु जी। है, और तब जाके है ना वो आंसू आते हैं। हम्म। और कोई प्रश्न? मतलब ये है कि भक्तों से भी ज्यादा उनके अंदर करुणा होती है मतलब। हाँ जी, होता है। जी प्रभु जी। जी तो जो प्रभु जी। बच्चा रोता है ना, हम्म, उसे तो सिर्फ अपनी पीड़ा दिखती है, हम्म, लेकिन जब बच्चा रोता है तो माँ जो है ना, उससे अनंत गुना पीड़ा में हम्म, उसे सब पता हम्म, है ना। तो जी प्रभु। उससे ज्यादा सेंसिटिव है। बच्चे को तो सिर्फ हम्म, अपनी पीड़ा का पता है। माँ जो है हम्म, ना, उसे अपनी और दूसरे की पीड़ा का भी पता होता है। वो ज्यादा हम्म, सेंसिटिव है, ज्यादा समझदार है ना। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ प्रभु जी, एक बात कहूँ? आवाज। हाँ जी। मैं जब छोटी थी ना, तब बारिश होती थी। जब बहुत जोर की बारिश हुआ करती थी, तो मेरे अंदर एकदम सूना जैसा हो जाती थी, मौन एकदम, जैसे कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं, और एक अंदर से एक दर्द होती थी। और जो बारिश आसमान से गिरती थी, तो लगती थी कि ये परमात्मा के आंसू है, परमात्मा रो रही है, और मुझे भी रोना आ जाती थी। तो क्या ये मन की बहन थी या सच? तो देखो कैसा है, साइंटिफिकली कह लो एक बात हो गई, आध्यात्मिक कह लो दूसरी बात हो गई, अनुभूति कह लो तीसरी बात हो गई। सब कुछ सत्य है। मुझे अनुभूति में ऐसे लगती थी कि जैसे परमात्मा की दर्द है, और वो ऐसे बारिश होकर अपने दर्द को बयां करते हैं। इसलिए सबके मन में उस बारिश के वक्त कुछ ना कुछ बदल जाता है। होता है ऐसा होता है। तो और ठीक है। और प्रभु, जब ना मैं छोटी थी तो आसमान में बादल होती थी ना, तब लगती थी कि कोई मुझे पुकार रहा है। मैं हर वक्त ढूंढती थी, चारों ओर ढूंढती थी, कोई नहीं थी, मगर मुझे ऐसी अनुभूति हो रही थी कि कोई मुझे पुकार रहा है, बहुत पुकार रहा है। क्या वो आप थे प्रभु? वो होता है, ये परमात्मा का ही कार्य है। हाँ जी, तो ये होता है। और एक बात बोलो। हाँ जी। एक दिन मैं वो 5 बरस पहले, एक दिन मैं नदी के किनारे खड़ी हो रही थी, मैं मौन थी, बात तो बोलती थी मगर अंदर से मौन। तो मैं मैं ना गिर 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 रही थी नदी में। एक अदृश्य हाथ आकर मुझे पकड़ लिया, एक अदृश्य इंसान, और मुझे बचा लिया, सरका लिया मुझे। तो मैंने देखा कि मिट्टी गिर गया, यानी अगर वो मुझे नहीं पकड़ता तो मैं गिर जाती नदी में। तो वो आप थे ना? तो भगवान होता है। मैंने महसूस किया पूरा, लेकिन मैं कुछ देखा ही नहीं दिया किसी को, मगर वो थे, उनका हाथ मुझे महसूस हुआ कि मुझे पकड़ कर सरक दिया। प्रभु, आप थे, हमेशा मुझे बचाया। मैं कितनी बार सुसाइड करने चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। आपने हर वक्त मुझे बचाया प्रभु, हर वक्त बचाया, क्योंकि मुझे आपके पास आना था ना हाँ जी, तो वो परमात्मा का ही हाथ था, है ना। प्रभु। एग्जैक्टली वही था, वही। किया आपने, और मैंने क्रेडिट किसी और को दे रही थी हमेशा, लेकिन थे तो आप। मैंने तो बहुत अनंत रूपों गलती में की। वो आता है, अनंत रूपों में वो आता है।
है ना? मैं बहुत गलती की प्रभु, आपको पहचानने में बहुत देर लगा थी और गलत लोगों को ट्रीट देते रही, लेकिन थे तो आप हमेशा आप ही थे प्रभु, आप ही हो। हाँ जी, हाँ जी। मुझे जी, माफ जी। और कोई प्रश्न है तो बताइए? करो जी, मैंने बहुत गलत की, बहुत पाप की, मैं परमात्मा से गद्दारी की, उनको दिल दुखाया, हमेशा हमेशा उनसे मैंने बहुत बार बुरे बर्ताव किए। हे भगवान को कहो कि वो मुझे माफ कर दे। तो परमात्मा हमेशा माफ़ ही करने के लिए है। वो माफ़ कर दिया आपको पूरी तरह से, है ना? हाँ जी। मैं माफी की भी लायक नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। आपके तो चरणों परमात्मा हमेशा आपके साथ है, आपकी रक्षा में है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हमारे आपके गुरुजी बहुत पावरफुल है, तो वो हमेशा आपके साथ है, याद रखना, हाँ, ठीक है? मुझे हाँ, आपके चरणों में रखना प्रभु, हमेशा आपके चरणों में। हाँ जी, हमेशा आप भगवान के चरणों में ही रहेंगे, हमारे गुरुजी के शरण में ही हो, ठीक है? अगर मैं अगर मैं ये लेने की कोशिश करूँ तो मैं घाड़ पकड़कर फिर से चरणों में उठा देना। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते प्रभु, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, श्रद्धा और विश्वास में कितना अंतर होता है? और या तो कितना अंतर होना चाहिए? देखो, ये दोनों का डेफिनेशन बहुत अध्यात्म में अलग-अलग है। सब लोग इसका अलग-अलग डेफिनेशन वगैरह देते हैं, हुँ, है ना? जी। विश्वास जो है ना, उसमें धोखा हो सकता हुँ, है ना? वो ड्युअलिटी पे है और वो जब सेंटर पे आ जाती है ना, तब पूर्ण श्रद्धा, यानी वहाँ पर बिल्कुल संशय का स्थान ही नहीं है, वो श्रद्धा। ओके, और वो डिफरेंस बहुत है उसमें, है ना? जी, तो श्रद्धा होती है ना, वो कभी भी तोड़ी नहीं जाती। आप कुछ भी अच्छा। कर लो, वो श्रद्धा एक स्थिति है, वहाँ से हुँ, विचलित कर नहीं पाते कोई। कोई भी हुँ, परिस्थिति जो है ना या कोई संजोग या जो भी है, वो होता है श्रद्धा। ओके, होशपूर्वक रहता है वो, जी। बेहोशी वाली श्रद्धा नहीं, है ना? हुँ, बेहोशी हुँ, वाली श्रद्धा हुँ, विश्वास ही होता है, अंधविश्वास या उस टाइप का होता है ना? जी, और विश्वास में कैसा है कि वो तोड़ने के लिए ही है, ओके। उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको तोड़ा जाएगा, हुँ, हुँ, है ना? तो जिस पर विश्वास किया, विश्वासघात कर दिया, ओके, है ना? तो जी। वो तोड़ने के लिए है, इसी अर्थ में उसका यूज़ होता है। हुँ, तो हुँ, जहाँ पर मेरा विश्वास था ना, वहाँ हुँ, पर तोड़ा जाएगा। ओके, तो ये है, मतलब हुँ, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, अलग ओके, है। जी, ओके। हुँ, ऐसा हुँ, है। हुँ, जी, जी, थैंक तो यू। भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपका जहाँ-जहाँ विश्वास है वो टूट जाए और श्रद्धा का पूरी तरह से उस लेकिन स्थिति में प्रभु आप जी, स्थित हो कभी जाओ। श्रद्धा अगर डगमगाने लग जाए तो? जो डगमगाती है ना, वो श्रद्धा नहीं है, समझना वो विश्वास ही है। जी, श्रद्धा कभी डगमगाती नहीं, वो एक स्थिति है, जो सारी ओके। डगमगाहट के ऊपर है, वो हुँ, सेंटर की स्थिति है। श्रद्धा जो है ना, सेंटर की हुँ, स्थिति हुँ, 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 हुँ। और विश्वास जो है, उसी का ही रूप है लेकिन पेरिफेरी में है। सुप्रीम लेवल है मीन्स। हाँ, मतलब निम्न स्तर पे है वो, हुँ, 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 हुँ। अभी भी माया का भाग है उसमें। अपेक्षा, अहंकार, मान-अपमान ये सारा कुछ उसमें जुड़ा हुआ है अभी भी। जी, जी। और श्रद्धा जो है वो प्योर है, हुँ, एकदम पवित्र है वो स्थिति। ओके। तो ये तो जैसे हम ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं और अगर वो कभी विश्वास रखा है, सुनो, हाँ, वो विश्वास रखा है मेरे मन ने और मेरा हुँ, मन तो है ना बहुत चंचल है, कभी इस पे विश्वास रखता है, कभी उस पे विश्वास है और उसका तो कोई थोड़ी भरोसा है। मेरा काम कर दिया तो विश्वास उसको मैं श्रद्धा का नाम देता हूँ, है ना? और करेक्ट। काम नहीं हुआ तो फिर नहीं, वो तो बराबर नहीं है, डगमगाई, हाँ, हाँ, जी, जी, विश्वास जी, डगमगाई। जी, ये विश्वास है उसको जब हम श्रद्धा का नाम देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। करेक्ट। हाँ, ये ऐसा ही है। जी, 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 जी। ओके, थैंक यू, या हाँ धन्यवाद। जी, हाँ। नमस्ते।